महाराज। हाँ अपना जो बाग है ना, बाग में महाराज एक सूकर आएगा तो बाद में महाराज हमारी जांग फाट डाली, कम से कम 15-20 बीघा खून निकलेगा महाराज। बोल तो ऐसे रहे हो कड़ाकड़, ऐसे तो नहीं लग रहा हो कि तुम्हारी जांग फाड़ दे। देखो ना जा गाल बंदी, देखो लाल लाल। मालिक कहने लगा महाराज मैं बगिया में जब सूकर को मार निकले गया तो उसने मेरी जंघा को फाड़ दिया और महाराज अब मैं बगिया में नहीं जाऊंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया मालिक अरे आपको बगिया में जाना होगा, जाओ सुबह होते ही मैं आ जाऊंगा अपनी फौज को लेकर के, उस सूकर को छोड़ूंगा नहीं, उसे मारूंगा। महाराज हाँ मरवाए में हो तो तुम्हें मार दो, लेकर भागे हाथ से मत मरवा, बाद में बहुत खुआरी करी। अरे नहीं नहीं मरवाना नहीं है, जाओ और हम तुम्हारी दवा करवा देंगे। दवा करवा दियो महाराज, जब पूरी जांग फट गई, वैसे अकेले घर पर कत्ता खाते महाराज। अब बताओ हम कैसे क्या करें? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। भैया मालिक तुम्हें मालूम नहीं है क्या? संध्या का समय है, संध्या के समय अगर दरवाजे पे दुश्मन भी आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। सुनिए अरे है संध्या को समय और दुख मत दिए हुआ अरे है संध्या को समय दुख मत दीजिए बगिया को जइयो अरे लौटिन का बगिया को जइयो और चौथरपा घेरवाए बाग सूकर को मरवइयो। अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे और चौथरपा गिरवाए बाग सूकर कोई मारेंगे। भैया चौथरपा गिरवाए भैया होनी बड़ी बलवान हारे खोने गली गई खूबी। भैया होनी बड़ी बलवान हार खोने गली गई खूबी। मेरे भैया राम खिलाड़ी भैया कथा पांडाल में आया। राम खिलाड़ी भैया जी यदि मेरी आवाज आज श्री समय कथा पांडाल में आया। माली हरिश्चंद्र के कहने के बाद बगिया में चला गया। इधर जब रात्रि गुजरी है, सुबह हुआ
और जैसे ही सुबह हुआ हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहलवा करके अपनी फौज को तैयार करवा लिया और फौज को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र बगिया में पहुंचे। चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया और ऐलान कर दिया किसी के सामने से होकर के अगर सूकर निकल गया तो उसको सजा ही नहीं बल्कि मौत दी जाएगी। महाराज हाँ, अगर हम लोगों ने पास से निकलेगा तो भाई मौत दी जाए और क्या। और महाराज कहूँ धोखे में तुम्हारी तरफ से निकलेगा तो तुम आओ का करोगे सो बताओ। बिल्कुल नहीं निकलेगा, आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारी मत कीजिए। अगर निकलिएगा तो आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है। उसी समय चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया। बगिया में आज सूकर को ढूंढने लगे मगर सूकर कहीं नजर नहीं आया। इधर विश्वामित्र तब तक सूकर का रूप धारण करके और जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे वहीं महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल गए और एक झाड़ी में जाकर के छुप गए। हरिश्चंद्र बगिया में ढूंढते रहे, जब सूकर नहीं मिला सोचने लगे ऐसा लगता है सूकर निकल गया। अब बगिया से बाहर ढूंढने के लिए निकले तो क्या देखा है कि वही सूकर एक झाड़ी में छिप गया था। वही सूकर एक महात्मा का रूप धारण करके उधर से आ रहा है, इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं। आज हरिश्चंद्र ने जब महात्मा जी को देखा तो कहा बाबा जी प्रणाम। जवाब दिया चिरंजीव रहो बेटा। हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी आपने इधर कहीं एक सूअर जाता हुआ देखा है क्या? सूअर? हाँ। पहले एक बात बताओ, पूछो आप हो कौन? मैं? हाँ। अरे आप मुझे जानते नहीं हो? नहीं। मैं सत्यवादी राजा सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूँ। क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? आप ही दानवीर राजा हरिश्चंद्र हो। और क्या महाराज हाँ। एक बात बताओ, आप दानवीर राजा हरिश्चंद्र हो के आप सूकर का क्या करोगे? सूकर का हम करेंगे क्योंकि उसने हमारा जो बगीचा था वो सारा उजाड़ दिया है। तो क्या करोगे? अगर वो हमें मिल गया तो हम उसका वध करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छी छी महाराज, छी छी महाराज, सूकर का वध करोगे आप दानवीर राजा हरिश्चंद्र होकर? बिल्कुल। बताओ महाराज, छी छी महाराज। इतने विश्वामित्र कहने लगे महाराज आप सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र हो। मैंने तो ये सोचा था कि आप जैसे राजाओं से कुछ दान मिल जाएगा। क्यों? जवाब दिया मेरे घर में एक कुंवारी लड़की है, आप जैसे राजाओं से कुछ दान मिल जाए तो उस लड़की के पीले हाथ कर दें, उसकी शादी कर दें। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, एक कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र ने कहा इसी का संकल्प छोड़ दो। आज कुंजी और लगाम का संकल्प दे दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने। और हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज और कुछ बाकी जवाब दिया, अभी 60 भार कर्ज और हमारा चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर, ये भी तुम्हें चुकाना होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे बिल्कुल महाराज, लेकिन यहाँ नहीं हमारे महलों में चलिए। विश्वामित्र को लेकर के आज हरिश्चंद्र दरबार में लेकर के गए, आसन पर जाकर के विश्वामित्र को बिठाया और मंत्री को खजांची को बुलवाया और कहा भैया इधर आओ, खजाने में से 60 भार सोना निकाल करके महाराज जी को ला करके दे दो। महाराज पहले चाबी तो दे दो तब हम खजानो लेके आए। आज जैसे ही चाबी के लिए कहा है मंत्री ने, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई, शरीर से पसीना छूट गया और मूड पकड़ के जमीन पे बैठ गए। कहने लगे वाह जी वाह, अरे कुंजी और लगाम का तो मैंने पहले ही संकल्प छोड़ दिया, मेरे तो हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। विश्वामित्र हंसने लगा, कहने लगे हरिश्चंद्र अरे क्या पागल हो गए हो, हमारी तरफ देखो, ये प्रजा, ये धन दौलत, ये महिला अटारी, ये सब हमारे हैं, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। सुनो क्या? कि राजा ने खजांची बुला
What?